अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम लोग ECE 301 का लेक्चर नंबर 39 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। एक्चुअलाइजेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स। अब जब हम बात करते हैं एक्चुअलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो हमारे सामने आया कि ये कैसी, इसमें हमारे पास एक ऐसी सेंस डेवलप हो जाती है जिसके अंदर हम परफॉर्म कर सकते हैं रेगुलर टास्क को जिनका पर्पस होता है। लाइक इसमें हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं मुख्तलिफ फ्रीक्वेंट मूवमेंट को। लाइक इसमें हम प्रोफाउंड हैप्पीनेस हमारे पास आ रहा होता है। अब मैस्लो ने इस स्टेज को कहा था कि ये पीक एक्सपीरियंस होते हैं, यानी कि वो एक्सपीरियंस जिनसे हमें खुशी मिलती है। फिर हमने बात की एक सेल्फ एक्चुअलाइज पीपल की। हमने कहा कि उनके पास क्रिएटिविटी स्पिरिट होती है। लाइक उनके पास ये ऐसे लोग होते हैं जो डिपेंड करते हैं अपनी एज, कल्चर और दूसरे फैक्टर्स को। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं इनके बिहेवियर को, तो हम देखते हैं कि वो ह्यूमर ढूंढ रहे होते हैं हर सिचुएशन के अंदर। वो इन्जॉयमेंट और सेटिस्फैक्शन की तरफ जा रहे होते हैं हर मोमेंट के अंदर, यानी कि ये लोग खुश रहते हैं जो लोग खुद को पहचान जाते हैं। व्हाट इज सेल्फ इस्टीम? क्वेश्चन आता है। इसका मतलब होता है कि आप खुद के बारे में अच्छा महसूस करना। लाइक जिन लोगों के पास सेल्फ इस्टीम होता है ना, वो प्राउडली रहते हैं। लाइक उन्हें अपने पर यकीन होता है, खुद पर यकीन रखने को हम सेल्फ इस्टीम कहते हैं। फिर जी आपके पास आता है सेल्फ इस्टीम कहाँ से आई। वेयर सेल्फ इस्टीम डज कम फ्रॉम। अब सेल्फ इस्टीम जो होती है वो पेरेंट्स, टीचर और मुख्तलिफ अनासर से मिलकर आपको पास पहुंचती है। अब जो लोग होते हैं वो आपके आसपास रह रहे होते हैं, वो अफेक्ट करते हैं आपकी फीलिंग्स की। अब वो आपको अगर बुरा बोल रहे हैं तो आपको खुद के बारे में लगेगा कि आप शायद बुरे हो, लेकिन अगर वो आपके बारे में अच्छा बोल रहे हैं तो आप खुद को समझोगे कि मैं अच्छा हूँ, मैं इस काबिल हूँ, मैं कर सकता हूँ। इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप छोटे बच्चों को कभी क्रिटिसाइज़ ना करें, उन्हें बताएं कि आप अच्छे हो, आप कर सकते हो, आप इससे ज़्यादा कर सकते हो। देन आपके पास जी इसी में सेकंड पॉइंट आता है द वॉइस इन योर ओन हेड। आपकी अपनी सोच आपके बारे में, यानी कि आप कहते हैं ना कि कभी कभी आपको खुद के बारे में जो महसूस हो रहा होता है, हम उससे कहते हैं द वॉइस इन योर ओन हेड। लाइक आप सोच रहे हो ना कि आई एम सच अ लूजर, आई विल नेवर मेक फ्रेंड्स, तो आप अपनी हर्ट कर रहे हो सेल्फ इस्टीम को। तो आपको करना क्या होता है कि आप कहोगे कि मैं कर सकता हूँ, मैं बना सकता हूँ। ओके, एक बार गलती हुई, नेक्स्ट टाइम नहीं होगी। अब जब हम बात करते हैं इम्प्रूविंग चिल्ड्रन सेल्फ इस्टीम की, तो इसमें जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप आता है, इसमें आता है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे होते हैं, फिर हम चैलेंज कर रहे होते हैं बच्चे के नेगेटिव बिलीफ को। आइडेंटिफाई करते हैं पॉजिटिव, जनरल हम बात करते हैं पॉजिटिविटी को हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। अब ये जो पॉजिटिविटी होती है ये आपके इंटरनल डायलॉग्स और होते हैं। लाइक इसमें आप अपनी सेल्फ इस्टीम को इंक्रीज कर रहे होते हो। पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है अवॉइड करो आप नेगेटिव वंस को। अब ब्रेक दो बच्चे, लाइक आप गिव योर सेल्फ अ ब्रेक, जस्ट डोंट हैव टू बी परफेक्ट एवरी आवर ऑफ डे एवरी डे। कहा ये क्या कि आप ये ना समझे कि बच्चा हर लम्हे परफेक्ट होगा। आप खुद को रोकें, आपको समझना चाहिए कि बच्चा हर चीज़ पे परफेक्ट नहीं हो सकता। देन आपके पास आता है फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर अगर देखें तो इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं डेवलपमेंट को। इसमें सेल्फ कॉन्सेप्ट्स आगे, लाइक हम इसमें डेवलपमेंट को अगर बात करते हैं तो उसमें अप्रिशिएट मटेरियल्स को यूज़ किया जा रहा होता है, जिसमें चैलेंज और सक्सेस दोनों हो रहे होते हैं। पेरेंटल एटीट्यूड एंड चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस। अब सीज जो थे उन्होंने बताया कि जो पेरेंट्स होते हैं वो हु आर वार्म एक्सपेक्टिंग व्हेन देयर चाइल्ड वर यंग, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं ना वो उनके पास हाई है सेल्फ इस्टीम होती है। लाइक एट एज ऑफ 12 वो खुद पर कॉन्फिडेंस रख रहे होते हैं। अब वो जो पेरेंट्स जिनके जो अथॉरिटिव होते हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि वो हर चीज़ को अपोज करते हैं, लाइक वो बच्चे पे कंट्रोल रख रहे होते हैं, तो उन बच्चों की जो सेल्फ इस्टीम होती है वो हाईली अफेक्ट हो रही होती है।
एक्सपेक्टेशन, टीचर और पेरेंट्स जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। ये एक्सपेक्टेशन जो होती हैं ये बच्चे की सेल्फ स्टीम को इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। ये डायरेक्टली भी कर रही होती हैं और इनडायरेक्टली भी कर रही होती हैं। डायरेक्टली ये करती हैं अपॉर्चुनिटीज़ जो आप प्रोवाइड कर रहे होते हो उन्हें कि पढ़ने और कॉम्पिटेंट के लिए, और इनडायरेक्टली होता है कि वो सब्टल क्यूज जो कि बच्चों के लिए प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है क्लासरूम एनवायरनमेंट। क्लासरूम स्ट्रक्चर अगर हम बात करते हैं तो उसमें आ जाती हैं टीचर्स भी। अगर टीचर स्ट्रक्चर जो है हमारे पास है कि कंट्रोल ओरिएंटेशन हो, तो जो अगर हो तो ये बच्चे की सेल्फ कॉन्सेप्ट पर इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। इसे अगर हम एग्जाम्पलीफाइड करें तो हमारे पास आता है कि वन डायमेंशन होता है स्टडीज़ को अगर हम लेके चलें। क्लासरूम के अंदर अगर हम देखें तो वो मल्टी डायमेंशंस होते हैं। एक वन डायमेंशन क्लासरूम जो होता है ना, उसमें टीचर जो होती है वो एम्फसाइज करती है नैरो रेंज ऑफ स्टूडेंट एबिलिटीज़ को, और मल्टी डायमेंशन क्लासरूम होता है उसमें अगर हम बात करते हैं तो टीचर जो होती है वो एम्फसाइज करती है मल्टीपल डायमेंशंस ऑफ एबिलिटी को। फर्दर आपके पास आता है पीर्स। पीर्स जो होते हैं ये आपके रिसर्च सजेस्ट किया कि जो पीर इंट्रैक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टीम को, सेल्फ कॉन्सेप्ट को अफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस कर रही होती है। हु लाइक यू, लाइक आपके अगर प्री स्कूल में आपके पास क्वेश्चन किया जाता है ना हु लाइक यू, तो मोर देन 50% स्टूडेंट्स बच्चे ऐसे होते हैं जो मेंशन करते हैं पीर्स को, और 49 जो मेंशन करते हैं सिबलिंग्स को। ये था जी लेक्चर नंबर 39। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आ रहा होगा। लेक्चर नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। रोल ऑफ स्कूल्स एंड मोरल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अगर हम स्कूल्स की बात करते हैं तो हमें पता चला कि ये जो इनका जो रोल होता है बहुत इन्फ्लुएंस कर होता है बच्चे की सेल्फ स्टीम को। अगर हम मोरल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो गुड कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे को मिल होते हैं अपने स्कूल एरा के दौरान, यानी स्कूल टाइम के दौरान। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंफर्टेबली टॉट किए जा रहे होते हैं, उन्हें पॉजिटिव अप्रिशिएट एनवायरनमेंट मिली होती है। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इनकरेज किए जाते हैं कि वो अच्छे काम करें और उन्हें रिवॉर्ड मिलता है। डिस्करेज किया जाता है कि वो गलत काम करेंगे तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। टीचर जो होती है वो ज़्यादा इंकरेजिंग होनी चाहिए रेदर देन डिस्करेजिंग। कंफर्टेबल होना चाहिए क्लासरूम को। स्कूल्स जो होते हैं वो मोरालिटी को बताएं बच्चों को विद ओपन माइंड। टॉपिक नंबर 166 आपके पास आता है ओबीडियंस और पनिशमेंट ओरिएंटेशन होना चाहिए स्कूल्स को। इंडिविजुअल और एक्सचेंज होना चाहिए। आपको कहा गया कि इसमें इंटरनल मॉरल स्टैंड्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स यूज हो रहे होते हैं अडल्ट रोल मॉडल को लेकर। कोई से भी आपको 5-6 याद रखना, ये बहुत सारे थे तो हम लोग इसमें। अब अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अगर हम चिल्ड्रन की बात करते हैं तो हमें पता चला कि बच्चों के अंदर ग्रो और डेवलप जो हो रही होती है वो रैपिडली हो रही होती है, और ये हो रही होती है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट 5 ईयर्स। तो इसमें हम जब 4 मेन एरियाज आ रहे होते हैं ले जाए, इसमें हम बात करते हैं मोटर यानी फिजिकल, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, कॉग्निटिव एंड सोशल इमोशनल। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा जो होता है वो थिंक करता है, वो एक्सप्लोर करता है, वो फिगर करता है चीज़ों को। तो ये था जी लेसन नंबर 40। अब जल्दी से 41 को देख लेते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? ये एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हम न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी को यूज़ करते हैं। इसमें हम फोकस करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट को इन टर्म ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, कॉन्सेप्चुअल रिसोर्सेज को लेकर चलते हैं। परसेप्चुअल स्किल्स और लैंग्वेज लर्निंग जो होती है ये मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं जो कि डेवलप अडल्ट ब्रेन करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें बच्चों का ब्रेन डेवलप हो जाता है। इसके बाद ही हमारे पास आता है टॉपिक 169, हम कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकते हैं। लेटिंग योर बेबी एक्सप्लोर टॉयज एंड मूव अबाउट। तो इसमें हमें कहा गया कि आप बच्चे को अलाउ करो कि वो टॉयज़ के साथ खेले और एक्सप्लोर करें, एक्सपोज करें अब टोटलर को बुक्स की तरफ और पजल्स की तरफ। अब बच्चों के एक्सपेंड करें इंटरेस्ट को किसी भी स्पेसिफिक लर्निंग एक्टिविटी की तरफ। देन आपके पास आ जाता है टॉकिंग विथ योर बेबी एंड नेमिंग कॉमनली यूज्ड ऑब्जेक्ट्स। बच्चों से बात करें और जो रोज़मर्रा के अशिया होते हैं उनके नाम लेते जाएं ताकि बच्चे को याद रहे। बच्चे के हर क्वेश्चन यानी बच्चे के क्वेश्चंस को आंसर्स दें, हर उस क्वेश्चन का जिसमें वो वाई बोलता है। फिर जी आपके पास आता है एक्टिवली टू प्रमोट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब इसमें मेमोरी मैचिंग हो रही होती है। इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं आइटम्स को,
मुख्तलिफ आइटम में से लाइक हम मुख्तलिफ आइटम्स, एक आइटम किसी को भी आइडेंटिफाई कर देते हैं और रिमेंबर रखते हैं उस आइटम को, फिर उसके बाद उसे मैच करते हैं। लाइक आप इसमें हाँ मैचिंग द कॉलम आप कर रहे होते हो पेपर में। सॉर्टिंग एंड क्लासिफाइंग, सॉर्टिंग टॉयज बाय कलर, टाइप और साइज, सीक्वेंसेस। प्री स्कूल में आप ड्रॉ करते हो सीक्वेंस को, ताकि आप लाइक मॉर्निंग रूटीन को करेक्ट ऑर्डर में आप लिखवा रहे होते हो बच्चों से। देन सिम्बॉलिक आ गया, प्लेइंग सिम्बॉलिक गेम्स विद द चाइल्ड, इनमें हम इमेजिनरी हेल्प कर रहे होते हैं बच्चों की। तो ये था 41। जल्दी से हम 42 को देख लेते हैं। लगता है कि आज हम आपकी यार एक वीडियो और बनेगी। पिगेट थ्योरी, पिगेट थ्योरी जो है बेसिकली हम इसमें डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं मिड टर्म के लेक्चर्स के अंदर। अब फाइनल में अगेन हमारे पास पिगेट थ्योरी आ गई। पिगेट जो 1936 के अंदर एक थ्योरी दी थी जिसे उन्होंने कहा था कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से। लेकिन मैंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह बच्चा जो होता है अपनी मेंटल मॉडल को कंस्ट्रक्ट कर होता है वर्ड के अकॉर्डिंग। वो उन्होंने डिसाइड किया था कि बच्चा जो होता है उसके पास फिक्स्ड रेट ऑफ इंटेलिजेंस होता है। उसने कहा था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से वो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन हो रही होती है और हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं एनवायरनमेंट से। पिगेट ने बताया कि जो उसने पिगेट वाज एम्प्लॉयड एट, अब यहाँ तक तो हमने उसकी थ्योरी की बात की। अब हम देखते हैं कि पिगेट था कौन। पिगेट जो था वो बेनेट इंस्टीट्यूट इन 1920 में एक मुलाजमत उसने इख्तियार की। यहाँ पे उसकी जॉब जो थी वो फ्रेंच वर्जन ऑफ क्वेश्चंस को इंग्लिश इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर उसने डेवलप करना होता था। अब यहाँ पे वो सरप्राइज हुआ कि जो बच्चे होते हैं वो मुख्तलिफ मेजॉरिटी जो होती है वो रॉन्ग आंसर्स दे रहे होते हैं क्वेश्चंस के, बिकॉज वहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग चल रही होती है। अब उसका मानना ये था कि जो इनकरेक्ट आंसर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्रिएट कर रहे होते हैं, रिवील कर रहे होते हैं कि बच्चा कैसे सोच रहा है और किस तरह चल रहा है। तो 1936 के अंदर उसने अपनी फर्स्ट 1936 के अंदर पिगेट जो था ये फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट था जिसने बात की थी सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। उसकी कंट्रीब्यूशन जो थी उसमें स्टेज थ्योरी ऑफ चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट थी, इसमें डिटेल ऑब्जर्वेशन थी। पिगेट के नज़दीक, या हम कह सकते हैं कि पिगेट समझता था कि जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं स्पेलिंग के वो आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं। अब उसके जो बेसिक कंपोनेंट थे ना उसकी थ्योरी के, वो फर्स्ट था स्कीमा। स्कीमा उसने कहा कि ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिसमें कॉग्निटिव मॉडल्स और मॉडल्स पाए जाते हैं और ये हमें अनेबल करते हैं हमारी मेंटल रिप्रेजेंटेशंस को कि हम दुनिया को किस तरह देखते हैं। एसिमुलेशन, एसिमुलेशन को उसने यूज़ किया कि ये एग्जिस्टिंग स्कीमा को डील करने में हेल्प करता है और आप न्यू ऑब्जेक्ट और सिचुएशन को इसमें ऐड कर सकते हो। अकोमोडेशन, अब ये इसमें क्या होता है कि ये एग्जिस्टिंग स्कीमा को पर वर्क नहीं करता बट ये चेंज कर देता है न्यू ऑब्जेक्ट और सिचुएशंस को, या यूँ कह लें कि ये डील करता है न्यू ऑब्जेक्ट और सिचुएशंस के। फिर जी आपके पास आता है एक्विलिब्रियम। एक्विलिब्रियम जो है ये एक ऐसी फोर्स है जो कि ड्राइव करती है लर्निंग प्रोसेस को कि जिससे हम फ्रस्ट्रेट नहीं होते। पिगेट ने बेसिकली 4 स्टेजेस दी थी। फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, ये इसमें बट एज 2 तक होती है। सेकंड थी प्री ऑपरेशन स्टेज, ये एज 2 से एज 7 तक होती है। थर्ड वन इज कंक्रीट स्टेज और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये एज 7 टू एज 11 होती है। उसने कहा कि फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज ये 11 से एडल्ट और अडल्टहुड तक होती है। अब हम अगर देखें ना सेंसरी मोटर स्टेज को, तो ये इसमें हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को बच्चा जो जानता है वो लाइक उसमें वो मेंटल रिप्रेजेंटेशन कर होता है। अगर मैं इसे बहुत सिंपल करूँ तो ये बर्थ टू एज 2, अब इसे स्टेज में बच्चा जो होता है उसके जो स्कीमास होते हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं। प्री ऑपरेशन स्टेज के अंदर अगर हम देखें तो एज 2 से 7 तक है। इसमें बच्चा जो होता है वो सोचने लगता है चीज़ों को सिम्बॉलिकली। फिर जी फिर हमारे पास आता है कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज। इसमें आपको सिंपल ये याद रखना है और कुछ भी इसमें नहीं था। पिगेट ने बताया था जो कंक्रीट स्टेज होती है वो टर्निंग पॉइंट होती है बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर, बिकॉज यहाँ पे से वो स्टार्ट करता है लॉजिकल ऑपरेशन थॉट्स को। बच्चा जो होता है वो इंटरनली इन द हेड, मतलब वो फिजिकली ट्राई नहीं कर रहा होता कि थिंग्स हैं क्या दुनिया में, वो सोच रहा होता है। वो एज 6 एज 7 तक आते आते नंबर, मास और वेट इस तक पहुँच जाता है। याद रखिएगा बच्चा जो होता है कंजर्व करता है नंबर एज 6 पर, मास को करता है एज 7 पर, वेट को एज 9 पर।
फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब इसमें अगर हम बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेट एज होती है इसमें 11 और ये अडल्टहुड तक रहती है। इस टाइम के अंदर बच्चे के पास एबिलिटी आ जाती है, वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग सोचने लगता है, लॉजिकली टेस्ट करना शुरू हो जाता है हाइपोथेसिस को। फिर जी हमारे पास नेक्स्ट जो आते हैं वो लिव वाइगॉट्स्की थ्योरी आ जाती है। वाइगॉट्स्की जो थे ये सोशल कल्चर थ्योरी ने दी थी जिसमें ह्यूमन लर्निंग के बारे में बताया गया था। इन्होंने बताया था कि जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो ओरिजिनेट किया जाता है ह्यूमन इंटेलिजेंस से। अब जो मेजर थीम थी ना वाइगॉट्स्की की वो था थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जिसके अंदर उसने सोशल इंटरेक्शन के बारे में बात की थी। उसने बताया था कि जो सोशल इंटरेक्शन है ये फंडामेंटल रोल प्ले कर होता है इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन। अब उसमें उसने पहले बताया कि फर्स्ट पे उसने बताया कि इंटरेक्शन जब हम दूसरों से करते हैं हम इंटीग्रेट कर होते हैं इंडिविजुअल मेंटल स्ट्रक्चर को। हर फंक्शन जो बच्चे के अगर चाइल्ड कल्चर डेवलपमेंट के अंदर बात करें तो वो दो तरह का होता है, फर्स्ट सोशल लेवल, लेटर जो होता है वो इंडिविजुअल लेवल पे आ जाता है। फर्स्ट में अगर हम बात करते हैं बिटवीन पीपल और उसके बाद जी हम बात करते हैं इंट्रोसाइकोलॉजिकल जो कि इक्वली वॉलेंट्री अटेंशन पे कर होता है। फिर जी सेकेंड एस्पेक्ट है वाइगॉट्स्की थ्योरी का वो था जी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन एक ऐसा एरिया जिसके अंदर आप एक्सप्लोर करते हो कि लाइक हम इसमें बात करते हैं स्टूडेंट क्या कोग्निटिवली प्रिपेयर कर रहे हैं, इसमें हम हेल्प कर रहे होते हैं, हम सोशल इंट्रैक्शन कर रहे होते हैं जो कि फुली डेवलप हो चुकी होती हैं। वाइगॉट्स्की के नज़दीक उसने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया था कल्चर पर कि जो कल्चर होता है वो कोग्निटिव डेवलपमेंट पे काफ़ी अफेक्ट करता है। वाइगॉट्स्की ने कंसिडरली एम्फसाइज किया था सोशल फैक्टर्स का जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट को। वाइगॉट्स्की ने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया था रोल ऑफ लैंग्वेज कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। वाइगॉट्स्की जो थे उन्होंने इंपॉर्टेंट सोर्स बताई थी कोग्निटिव डेवलपमेंट को अडल्ट्स के अंदर। तो ये था जी लेक्चर नंबर 41। उम्मीद है कि आपको 42 सॉरी। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।